एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट से बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सारी चीजें बोल दे रहा हूँ क्या क्या आपको करनी पड़ेगी। क्लास 10 सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बाद आपका आ जाए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। All of you are doing absolutely great. My name is Arindam Rao Chaudhary। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले आपका जोसा राउंड 1 सीट एक्सेप्टेंस और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, हर एक चीज को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जोसा देख लेते हैं। इसमें जो हर किसी को डालना है वो है आपका क्लास 12 का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, क्रॉस बैंक चेक कॉपी और इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, जो बाहर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये। और आपका हो गया ओसीआई या फिर पीआईओ कार्ड इफ एप्लीकेबल, या आपके जो आपके अब्रॉड के सिटीजन है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद फॉर specifically SC, ST, OBC, NCL and general EWS category students, the candidates will have to produce the latest EWS general certificate or other category certificate issued after April of 1st 2020। इसको नोट कर लो, April of 1st 2020 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट होगा तभी वो वैलिड होगा, वरना वो चीज वैलिड नहीं होगा। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD if applicable, issued by the competent authority, medical certificate in certified format available on जोसा 2020 फॉर्मेट। आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है। जोसा बिजनेस रूल्स में जाओ, एक बार उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, इसके अलावा यार जेईई एडवांस के लिए जितने लोग जेईई एडवांस के थ्रू चीजें ले रहे हैं उनके लिए जो हर किसी को करनी पड़ेगी वो ये है कि आपका क्लास 10 मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए 10th का मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जेईई एडवांस ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, क्लास 12 मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेसिकली, क्रॉस बैंक चेक कॉपी और इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट इफ एप्लीकेबल, ओसीआई पीआईओ इफ एप्लीकेबल, अगर आप फॉरेन के स्टूडेंट हो तभी आपके लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस जनरल सर्टिफिकेट, और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वापस ये डेट यहां पे सेम है April 1st 2020 का। ओके, फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी इफ एप्लीकेबल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और मेडिकल सर्टिफिकेट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन जोसा 2020 फॉर्मेट। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। अगर मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपका इनमें से कुछ भी जवाब वहां पे फाइनल रिपोर्टिंग करोगे, कुछ अगर कट ऑफ हो गया, कुछ आपने अगर नेगेटिव यानी कि कुछ फॉल्स चीजें वहां पे प्रोड्यूस कर दी, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इस चीज को याद रखना। इसीलिए जो भी चीजें यहाँ पे अपलोड कर रहे हो हर एक चीज की, ठीक है, यहाँ पे आप जेन्युइनिटी चेक करते रहना। ओके, इसके अलावा गाइज आप में से बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे यार हमारा जो पोर्टल खुल रहा है उसमें स्टेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, ये सारी चीजें क्या है। तो एक एक करके मैं आपको पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, विलिंगनेस सबमिशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी लिस्ट में आपको 5 चीजें दिख रही होंगी। आप जब खोलोगे अलॉटमेंट रिजल्ट देखोगे तो आपको पहला स्टेज खत्म वहां पे। ठीक है, दूसरा स्टेज यानी कि डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, नीचे नीचे स्क्रॉल करो, उसको डाउनलोड कर लो। उसके बाद विलिंगनेस सबमिशन, विलिंगनेस सबमिशन ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी होंगी, उसमें से 3 चीजें आपकी फ्लोट, स्लाइड और आपका फ्रीज। मैं आपको यहाँ पे तीनों चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या होता है। फ्लोट यानी कि अभी आपको मान लो कुछ एक्स नंबर की चॉइस मिल गई है, x-1 x-2 से लेकर नंबर 1 चॉइस तक, अगर आपको कुछ भी चलेगा, लेकिन अगर वो दूसरे कॉलेज में भी हो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन टू डू। स्लाइड मतलब आपको जो इंस्टीट्यूशन मिला, फॉर एग्जांपल मान लो आपको अभी एनआईटी सूरतकल मिला है। ओके, आप चाहते हो कि यार ऊपर मैंने बहुत सारे कॉलेज भर दिए जो कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एनआईटी सूरतकल ही अब चाहिए। स्लाइड यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एनआईटी सूरतकल के बेटर ब्रांचेस जो कि आपकी ऊपर वाले चॉइसेस में है, आप सिर्फ उनके लिए अभी गेम में बना रहना चाहते हो। ठीक है, ये होगा स्लाइड का बात। फ्रीज यानी कि आपको जो फर्स्ट राउंड में मिल गया, यू आर लाइक खत्म हो गया, अब और नहीं करना मेरे को यही सीट चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सीधा फ्रीज करके उसको कर सकते हो। ठीक है, आप जब तक विलिंगनेस सबमिशन नहीं करोगे आप सेकंड और पेनल्टीमेट राउंड तक नहीं जा पाओगे। दैट इज योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट से बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सारी चीजें बोल दे रहा हूँ क्या क्या आपको करनी पड़ेगी। क्लास 10 सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बाद आपका आ जाए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। अब लोग बोले थे इसमें यार डोमिसाइल डालना पड़ेगा, डोमिसाइल यहाँ पे डालने कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आपका 12th का
5 सर्टिफिकेट या फिर 12th का मार्कशीट वापस से अपलोड कर दे रहे हो, आपका काम तब भी हो जाएगा। डोमिसाइल डालने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे बहुत हायर अथॉरिटी से पूछ कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा बिजनेस रूल्स में एनेक्सर 6 में आपको दिया गया है, आपको वहीं से ये चीजें अपलोड करनी है, ठीक है। वो फॉर्मेट निकालो, किसी मेडिकल ऑफिसर साइन करवाओ और इस चीज को अपलोड कर दो, बात एकदम क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आपको 35,000 नोटेड 35,000 एज एन एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हो, आपको 15,000 पे करना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस के लिए। आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आप जो फीस अभी भर रहे हो, ये फीस आपका बाद में किसके साथ मैनेज हो जाता है, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है उसके साथ मैनेज हो जाता है, ठीक है। ये पैसा जो है आपका कहीं जा नहीं रहा है, ये आपका हर एक चीज सेटल हो जाएगा एज अ ड्यू विथ योर फर्स्ट सेमेस्टर फीस। बात एकदम क्लियर है, कोई आपका पैसा यहाँ पे खा नहीं रहा है, ठीक है। कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बताना चाहता हूं। फोर्स डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका कोई भी एडमिशन के टाइम पे कुछ चीजें गलत प्रूव हो जाती है, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इसके अलावा सीट अपग्रेडेशन, इफ यू एक्सेप्ट एलोकेटेड सीट विद फ्लोटिंग और स्लाइडिंग ऑप्शन, आपका बाद में सीट एक्सेप्ट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि यार भैया हमको फर्स्ट अलॉटमेंट में कुछ मिल गया है, मैं नहीं लेना चाहता हूं, मुझे कुछ और चाहिए, तो भाई उसको एक्सेप्ट करो और उसको या तो स्लाइडिंग या फिर आपका फ्लोट में डाल दो, फ्रीज में मत डालना, ठीक है। ये चीज यहां पे क्लियर है। अगर आप फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी भी सीट को, आपका जो बाद वाला प्रोसेस है हर एक चीज कैंसिल हो जाओगे, आप जोसा काउंसलिंग के बाहर आ जाओगे, ठीक है। अगर आपको जोसा काउंसलिंग में बने रहना है, प्लीज जो भी मिला है फर्स्ट राउंड में उसको भरो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। इसके बाद जितना भी प्रोसेस है हम उसमें बने रहेंगे। अगर आपको मानो सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में कुछ मिल गया तो ऑब्वियसली आपको तब सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है गाइस। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड, समय आ गया आप सबसे अलग रहने का। अलविदा।